जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले हैं, जो आपके खान सर के बुक का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 पहले देख चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जहां से आप जाकर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देख सकते हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। ऐसे करके हम सही प्रैक्टिस सेट को देख लेंगे। और आज से ही हम लोग शाम को स्टार्ट करेंगे रुक्मिणी यानी प्लेटफॉर्म का जो प्रैक्टिस सेट है, उसका भी क्लास हम बहुत जल्द ही आपको देंगे। तो पहले हम खान सर का जो बुक उसका हम प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा। न्यू होंगे आप लोग तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले अगले क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए देखिए आज के पहले नंबर प्रश्न को। और आप लोग हमें लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट में कितना अपना सही किया है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तक है। दोस्तों, बताने हैं आप सभी को कि इनमें कौन है जो एक आपका उत्तक है। चलिए, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए इनमें कौन एक उत्तक है। इसका आंसर आप लोग फटाफट से हमें दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, बिल्कुल ही सही है। रक्त एक उत्तक है। कैसा उत्तक है? तो रक्त एक संवहन उत्तक होता है। इसे भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो आपको पता है कि पाचन अंग जो तंत्र होता है, इसमें सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। तो छोटी आंत में आपका जो पाचन क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सही कीजिएगा। अगला देखिए आप लोग 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है, यानी कि इसका मान नहीं बदलता है। वेग का, आवृत्ति का, तरंगदैर्घ्य का या आयाम का। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे बी सही, आवृत्ति नहीं बदलती है। बी ऑप्शन को ही आप लोग सही कीजिएगा। चलिए अगला देखिए आप लोग 4थे नंबर प्रश्न को। निम्न में से किस में कार्बन नहीं होता है। इसमें कौन है दोस्तों जिसमें कार्बन नहीं होगा। तो हीरा कार्बन का ही रूप है, ग्रेफाइट और कोयला यह सभी कार्बन का ही रूप है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखिए 5 नंबर प्रश्न को। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। भारी जल का रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या आपका हो जाएगा D2O होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी सही। आपसे पूछता केवल पानी यानी जल का सूत्र, तो जल का सूत्र होता है आपका H2O। इनको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। फिलहाल आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यह बिल्कुल ही सही है। हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। इनमें कौन है आपका अदिश राशि नहीं है, यानी वह सदिश है। सदिश राशि इनमें से कौन नहीं है। 6 नंबर का आपको हो जाए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। आयतन आपका सदिश नहीं है, यानी आपका अदिश राशि है। अगला देखिए आप लोग 7 नंबर प्रश्न को। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है। ध्वनि का वेग, ध्यान दीजिए आप लोग, ध्वनि आपका सबसे अधिक होता है ठोस में। किस में होता है? ठोस में। ऑप्शन में कहीं भी ठोस नहीं है, लेकिन इस्पात है। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे डी सही कर देंगे। और निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। ध्वनि की चाल 345 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इनको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं 8 नंबर प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। हम लोगों के बॉडी का सामान्य तापमान ये आपका होता है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन यहाँ पे सेल्सियस में तो नहीं है कहीं पे भी 37, या फ़ारेनहाइट में है। तो फ़ारेनहाइट में होता है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही। चलिए अगला देखिए 9 नंबर प्रश्न को। इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। इसके लेखक आपके हैं मेगास्थनीज।
ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। यह आपके जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। देखिए आप लोग दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को, 10 नंबर प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है। प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता आपका है कांस्य युग की सभ्यता। सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। अगला आपका यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। जो भगवान बुद्ध थे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है कहाँ पे दिया। यह दिए थे अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे, सारनाथ में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा सही। बौद्ध गया में उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में उनको जो है मृत्यु हो गई थी उनकी कुशीनगर में, और लुम्बिनी में उनका जो है जन्म हुआ था। तो इन सभी पॉइंटों को आप अच्छे से याद कीजिएगा। देखिए आप लोग 12 नंबर प्रश्न को, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह दिए थे आपके भगत सिंह। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। भारत छोड़ो आंदोलन आपका जो है 1942 में स्टार्ट होता है। किनके द्वारा, तो यह करते हैं आपके गांधी जी। और गांधी इसमें बोले थे आपके करो या मरो का नारा दिए थे। याद कीजिएगा, करो या मरो का नारा जो गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में दिए। यहाँ पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन आपका शुरू कब हुआ, 1942 में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला आपका यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक मानते हम लोग किसे, तो इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी सही। और ऐसे दिल्ली सल्तनत के संस्थापक जो थे यह थे यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक पूछे तो यहाँ हो जाएंगे इल्तुतमिश। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ही सही है। देखिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न को, और 15 नंबर प्रश्न देखने से पहले दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। न्यू हैं आप लोग तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि आने वाले अगले क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फटाफट से आप लोग लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों कर लीजिए। चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। ए ऑप्शन ही आपका यहाँ पे हो जाएगा सही। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि दिए थे आपके अकबर द्वितीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही है। अगला देखिए आप लोग 17 नंबर प्रश्न को, 17 नंबर प्रश्न आप सभी क्या है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था। ये संविधान का निर्माण दोस्तों जो है ये आपके हुए थे किस योजना के तहत, तो आप लोग यहाँ पे कहिएगा हुए थे आपके कैबिनेट मिशन के तहत। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है बिल्कुल ही सही है। कैबिनेट मिशन भारत जो है 1946 में आते हैं, 1946 में। चलिए देखिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्नों को, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यह था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही होगा। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर प्रश्न आपका है, मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है। एकदम काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला में आप क्या क्या है, तो आप लोग कहिएगा कि पहले भाग में आपका जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र क्या है, तो आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में आपका क्या है, तो नागरिकता है। और भाग 3 में आपका जो है क्या है, मौलिक अधिकार है। इनको याद कीजिएगा। तो भाग 3 आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो आपका एक हुआ था 44वां संविधान संशोधन 1978 में, जिसमें आपके जो है संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300A में रखा गया है। अब यह जो है आपका एक कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को, भारतीय संसद के अंग कौन कौन से है। भारतीय संसद के 2 अंग होते हैं, 3 अंग है, ठीक है। एक राष्ट्रपति है, लोकसभा और
राज्यसभा है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 21 का जो है बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवाकृति आयु कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। आगे देखिए आप लोग 23 नंबर प्रश्न को, 23 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या गुजरात में? सबसे पहले लागू हुआ था आपका राजस्थान में, जो सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न आपका है कि धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? धन विधेयक जो है को प्रमाणित कौन करेंगे आपके? तो यह करते हैं यहाँ पे कौन? लोकसभा अध्यक्ष, सी ऑप्शन हो जाएगा सही 24 का। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न को, 25 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, अनुपम का पर्यायवाची क्या है? अनुपम का पर्यायवाची शब्द जो है यह क्या हो जाते हैं? ये आपके हो जाएंगे अद्वितीय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आपका। अगला देखिए दोस्तों, अगला आपका यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है, जो दूसरों पर अत्याचार करे। एक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो दूसरों पे अत्याचार करे उसे हम कहते हैं क्या? अत्याचारी। अत्याचारी नहीं, उसे हम कहते हैं अनाचारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे अत्याचारी नहीं, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही होगा, अत्याचारी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को, आँखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आँखों का तारा होना जो मुहावरा है इसका सही अर्थ होता है कि बहुत प्यारा होना, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही है। अगला देखिए 28 नंबर प्रश्न को, आकाश का विलोम क्या है? आकाश का विलोम होता है पाताल, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर प्रश्न भी आपका हिंदी का ही है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यानी कवित्री जो लिखा गया है कौन सा सही आपका? तो ऑप्शन सी में जो लिखा गया है कवित्री, यह बिल्कुल ही सही है। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न को, 30 नंबर प्रश्न है, गमन शब्द को यानी इसका विलोम बताना है। गमन शब्द को विपरीतार्थक विलोम बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का उपयोग करेंगे? गमन का विलोम बनाना है तो क्या आपका हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी सही, आगमन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। दोस्तों यह थे आज के आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न सब। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा आप सभी क्लास तो क्लास को लाइक कीजिए, न्यू है आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पे दबा दीजिए। और आप लोग अपना अपना स्कोर हमें जो है कमेंट कर बता दीजिए कि आप लोगों ने 30 में से जो है कितना प्रश्न सही किया। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर कल सुबह में 8 बजे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।